ये है हमारा जेट प्लांट का टावर मित्रों, जो मैं पाइप के वेस्ट से बनाई हूँ और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। और इसके बाजू में ही जो कार्नेशन वाला फ्लावर है, पिंक और वाइट का, पिंक की लाइनिंग है गुलाबी की, तो बहुत प्यारा लग रहा है देखिए। और सभी इसमें इस ब्रांच में काफ़ी सारी कलियाँ बनी हुई हैं। और अभी ऐसा है कि जैसे सजा दिए हैं टाइप का, देखिए हर एक दो चार को छोड़ करके सभी ब्रांच में एक एक फूल खिले हुए हैं और बाकी कलियां लगी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे चित्रकारी कर दिए हैं। तो इस तरह से है, प्रकृति का कुछ नहीं है मित्रों। खिल तो बहुत सारे सकते थे, लेकिन हर एक ब्रांच में एक एक खिला है और कुछ इस तरह से लुक है। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कुंज में पुनः स्वागत है। और इस तरह से हमारे कार्नेशन का फ्लावरिंग अभी अच्छे से शुरू हो गया है और बाकी में कलियां बनी हुई हैं और कुछ में खिलने शुरू भी हुए हैं। कुछ एक दो दिन में खिल जाएंगे ऐसे दिख रहे हैं। बाकी इनको भी फर्टिलाइज़ तो नहीं कर पाई हूँ मैं, सिर्फ इनमें स्प्रे की थी 05234 और 0050 फंगीसाइड मिला करके। तो आज बस छोटी सी टॉपिक है मित्रों। मेरी सिस्टर भी पूछ रही थी और एक व्यूवर्स का भी क्वेश्चन था कि उनके अगस्त मतलब कंटिन्यू जब बारिश शुरू हुई थी तब से लेकर के 20 अगस्त से उनके सभी पत्ते जो हैं अडेनियम के वो पीले पड़ रहे हैं। मेरी सिस्टर का भी वही था कि वो ज़्यादा नहीं लगाती है, उसे कुछ दिया हुआ है तो उनको ही करती है, लेकिन वो कह रही है कि दीदी इसमें कंटिन्यू पत्ते गिर रहे हैं पीले होके। तो गिर भी रहे हैं और निकालने के लिए भी कहते हैं तो निकाल ही रहे हैं। देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक आपको क्लीन दिखाई देगा। आपको अगर मैं दिखाऊं इस सिरे से लेकर के इस तरीके से, तो मैं यहाँ तक की पत्ती निकाल चुकी हूँ। लेकिन वहीं पर मैं याद आ गया मुझे कि 2 दिन से, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाई थी, क्वेश्चन ही देखी थी और सुन रही थी, और कुछ घर की जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, अपने भी कुछ काम होते हैं, तो नहीं हो पाया। तो आज मैं बस इसी टॉपिक पे छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। तो अब आप इधर देखेंगे तो आप दूर से अगर दिखाऊँ, मैं यहाँ तक की पत्तियाँ निकाल चुकी हूँ। इस तरह के पत्ते निकल गए हैं। एक दो के छूटे हुए हैं, वो छूटे हुए हैं, और बाकी यहाँ से मैं आपको देखने के लिए छोड़ दी हूँ। देखिए, तो यहाँ से आपको ऐसा लगेगा जैसे पीले कलर का कोई फ्लावर खिला हुआ है, पीला पीला पूरा दिखाई दे रहा है। किसी किसी जगह आप देखेंगे तो इसमें के भी आधे निकल चुके हैं। इस तरफ से निकाली हूँ, यहाँ के छोड़ दी हूँ। तो जहाँ से मैं नहीं निकाली हूँ वो दिखाऊँ तो आपको देखिए इस तरह से पीले पत्ते हो रहे हैं और कंटिन्यू हो रहे हैं। और आपके यहाँ ही अगस्त से नहीं हो रहे हैं, 20 अगस्त के बाद से हमारे यहाँ भी कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि बारिश हो ही रही है। तो बारिश हो ही रही है मित्रों, तो पत्ते पीले पड़ने की शिकायत आती ही है। काले भी पड़ते हैं, लगातार बारिश में रहते हैं तो कुछ एसिडिक पड़ गया है, पेट्रोल या एसिड, इस टाइप का काला भी पत्ता पड़ता है और उसी से फंगस भी होता है। तो इस तरह से पीले पत्ते का जो मुख्य वजह जो होता है वो ये है कि बारिश का पानी होता है, और दूसरा जब धूप निकलता है तो बहुत तेज़ धूप निकलता है। जैसा कि आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप निकला है, उसके बावजूद भी पिछले 2 दिनों से हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है। तो बारिश और ये जो धूप है, ये दोनों का जो मेल हो रहा है ना, इसी में मेल क्या है, मतलब बेमेल है। एक बार कंटिन्यू बारिश है, तुरंत तेज़ धूप आ जा रहा है। तो ऐसे जो मौसम होते हैं मित्रों, इसमें पत्ते पीले पड़ते ही हैं, क्योंकि इनको भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिल रहा है। तो आप ऊपर देखेंगे बहुत शाइनी ग्रोथ ले रहा है, नया नया पत्ती निकल रहा है। किसी भी प्लांट को देखिए तो ऐसे नए पत्ते निकल रहे हैं, कलियाँ भी बन रही हैं। लेकिन वहीं पर जब तेज़ धूप हो जाता है ना, तो ये कंटिन्यू बारिश में रहते हैं, और उसके बाद जब धूप पड़ता है मित्रों, ये ओपन एरिया में है, आप देखेंगे तो इस तरीके से है। तो ये पत्ते पीले पड़ते हैं और आप जैसे ही छुएंगे इनको, आप देखिए छूने की बस देर है, इस तरीके से पूरे के पूरे आ जाते हैं हाथ में। तो इनको इस तरह से निकालते जाना है। तो लेकिन पीले पत्ते होने से उनका प्रश्न था कि क्या मेरे रूट रॉट हो रहे हैं। तो रूट रॉट तो नहीं होते हैं मित्रों, रूट रॉट का इसमें शिकायत नहीं होता। और मैं जो निकाल रही हूँ अभी, ये मेरे पूरे कटिंग्स हैं, और ये पिछले नवंबर की कटिंग है। पिछले अक्टूबर नवंबर में मैं कट की थी ना, बारिश के बाद वो है। तो जो लग गए थे उसमें भी देखिए कुछ गल रहे हैं। अब गल तो नहीं रहा है लग रहा है मित्रों, इसमें तो रूट निकल रहा है। देखिए ये गलन नहीं है, गला हुआ तो नहीं लग रहा है। चलिए अब निकाल दी हूँ तो कोई बात नहीं, ये वहीं लगा देती हूँ। कुछ बाद में ख़राब भी हुए हैं, जो ख़राब नहीं हुए थे, एक आध ख़राब हुए हैं, लेकिन मेरे प्लांट ख़राब नहीं हुए हैं। और इस तरह से ये भी है, दूसरा जंगल भी ये कटिंग का ही है। आप देखेंगे तो इस तरीके से एक जंगल ये है, ये पूरी कटिंग का है। ये एक जंगल है जो मैं नवंबर की कटिंग्स को पूरे इसमें लगा दी थी,
और इस तरह से इसमें भी पत्ते पीले हो रहे हैं। तो सिर्फ कटिंग वाले में पीले नहीं हो रहे हैं, इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा पुराना ओबिसम का प्लांट है जो 15 साल पुराना है। इसमें भी बहुत सारे पीले पत्ते मैं निकाल चुकी हूँ और इस तरीके से देखिए इसमें भी पीले पत्ते हो रहे हैं। तो बस इनको निकालना है। और यदि आपको डाउट लग रहा है थोड़ा सा भी कि आपके कॉर्डेक्स ख़राब है तो सबसे पहले तो आप टच करके सेंस कीजिए, है ना, ऐसे टच करके दबा करके ऐसे छू करके देखिए कि कितने ख़राब तो नहीं हो रहे हैं। अगर कॉर्डेक्स ख़राब होता है मित्रों तो यहाँ से गलन पता चलता है, देखने में पता नहीं चलता, ऊपर का टेक्सचर आपको सेम दिखाई देगा। देखिए कितना देर धूप निकल गया, धूप का और ऐसे हल्का छाँव का चल रहा है खेल। और बारिश सुबह भी हुई है, हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई है रात को सुबह होते तक, और इस तरीके से फिर सूख गया है धूप के कारण, तो इसी वजह से पत्ते पीले हो रहे हैं। और ये घबराने का विषय नहीं है, इसको चिंता मत कीजिए। अभी तो मैं इसको हम लोग भी फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, फ्लावरिंग आ रहा है। और सेकंड ब्लूमिंग का नियम ही है मित्रों कि सेकंड टाइम आपको अच्छी ब्लूमिंग चाहिए तो इनको थोड़ी सी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी सारी एनर्जी जो है जो मिट्टी में सॉइल मीडिया में मिली रहती है वो पूरे बारिश में बह गया है। और जब पूरे बारिश में इसके सॉइल मीडिया से निकल गया है तो हम ऊपर से सिर्फ खिलने के लिए 05234 और 0050 का उसको देंगे। देखिए ऐसे इकट्ठा हो जाता है तो कितना एनर्जी होगा ऊपर के, उसमें एनर्जी आ जाएगा स्टेम में, उसमें फ्लावरिंग के लिए वो बूस्टअप होगा। लेकिन मेन स्रोत तो उसका खाने का यहाँ से है ना। जब मिट्टी में ही फर्टिलाइज नहीं होगा, इसमें कुछ खाद इनको नहीं मिलेगा, ताकत नहीं मिलेगी, तो कहाँ से फ्लावर मजबूत होंगे और फूल चटक खिलेगा बताइए। मजबूत मतलब प्लांट ही मजबूत है ठीक है, लेकिन कॉर्डेक्स से लेगा, लेकिन उसको फिर भी तो थोड़ा सा खाना देना पड़ेगा ना। सो के उठा है तो सो के उठा है मतलब उसकी पूरी एनर्जी गायब हो गई है, पानी में बह गया है। आप देख रहे हैं पूरा पानी इस कदर भरा हुआ है और यहाँ से उसको खाना लेना है। कॉर्डेक्स से खाना ले रहा है ठीक है, लेकिन जड़ों को कॉर्डेक्स को भी तो खाना चाहिए। तो इसके लिए हमको इसको फर्टिलाइज़ करना है, जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ मौसम की वजह से। मात्र मुझे लगता है कुछ दिन ठीक हो जाए तो डालूँ। फिर मौसम इस तरह से हो रहा है कि देखिए इतनी पत्तियाँ, ये सभी इकट्ठे करके इनको एक साथ ले जाऊँगी, बाकी तो फेंक चुकी। तो इस तरह से सभी में मेरे पीले पत्ते हैं, चाहे वो पुराने प्लांट हों, चाहे नए हों, चाहे कटिंग वाली हो। देखिए एक और आपको दिखा रही हूँ जिसको मैं बना रही हूँ कैस, ये इसमें भी देखिए पत्ते पीले हैं, ये इस तरीके से निकल रहे हैं। तो इन पीले पत्तों को हमको सफाई करते रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये सारे पीले पत्तों को निकाल दीजिए। इसलिए निकाल देते हैं मित्रों, वो खुद से भी झड़ जाता है, आप नहीं निकालेंगे तो झड़ जाएगा, लेकिन इसलिए हम निकाल देते हैं कि बारिश होगी तो उसी में अटक जाएगा, गिरेगा नहीं, और सफाई नहीं होगी तो ड्रेन अलग जाम होगा। मैं तो आधा इस वजह से निकालती हूँ, और दूसरा ये रहता है कि गलन ना हो। अगर स्टेम में चिपक जाते हैं ये पीले पत्ते तो हमारे स्टेम को रॉट कर देते हैं। ये देखिए अब निकालने के बाद यहाँ पर का सीन देखिए आप, और यहाँ इकट्ठे हो गए। अब देखिए वो सारे पीले पत्ते निकल गए, अब बच गए पीछे के। तो इस तरह से आपको हमेशा काम करना है। बारिश का सीज़न है तो करना ही है, और सिर्फ इसी में नहीं, बहुत सारे प्लांट में इस तरह के पत्ते पीले होते हैं। और इसकी छोटी सी वजह है वही तेज़ धूप और बारिश, ये दोनों अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, अभी बंद नहीं हुए हैं। तो ये अभी इस तरह का चलेगा मित्रों, और इसके साथ ये हमारी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो सेकंड ब्लूमिंग के लिए हमको अपने मिट्टी को क्या करना है, थोड़ी सी उसको उर्वरा शक्ति देनी है, उसको एनर्जी देना है, ताकि हमारे फ्लावर अच्छे से खिल सकें, फटे नहीं, और जिनमें कलियां नहीं बन रही हैं उसमें कलियां भी बन जाए। तो इनको सबसे बड़ा काम है अभी मुझे फर्टिलाइज़ करना, वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी। और पीले पत्तों की मुझे जो वजह समझ में आती है ये सामान्य है मित्रों, और सिर्फ इसी में नहीं, हर एक प्रकार के पौधों में ये शिकायत होती है कि पत्ते पीले होते हैं और गिरते हैं। तो ये कोई सिंपल सी है कि बारिश और हमारा धूप का मेल। अब इसके अलावा जो है कि आप कॉर्डेक्स को कैसे चेक करेंगे, तो कॉर्डेक्स को चेक कर लीजिए। फिर भी आपको कॉर्डेक्स थोड़ा सा भी पिलपिला सा लगता है, स्क्रैच करके देख लीजिए। अगर वो ग्रीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, सूख गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिकुड़न है वो बाद में अपने शेप में आ जाता है अगर छाया में रखे हैं तो। एक तो अपने प्लांट को तेज़ धूप में रखिए, ये धूप का पौधा है, डेजर्ट रोज है, इसको 7 से 8 घंटे की धूप में रखिए। जैसे मेरे प्लांट रखे हुए हैं, भरपूर धूप इनको मिल रहा है, इसी प्रकार से आप रखिए, छाया में ना रखें। छाया में रखे हैं तो उसको धूप में निकाल दीजिए और उसको धूप में ही रहने दीजिए, धूप का पौधा है। और दूसरी चीज़ है कि कॉर्डेक्स को देखिए, अगर कॉर्डेक्स ग्रीन है स्क्रैच करने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको शक लग रहा है, उसके बावजूद भी लास्ट स्टेज, तो आप प्लांट को अप्रूट कर लीजिए। अप्रूट करने के बाद उसको चेक कीजिए और फिर से अच्छे से सॉइल मीडिया में उसको लगा दीजिए, और लगा करके 15-20 दिन के लिए थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए।
और पानी उसमें बहुत कम दीजिए। डाउट है तो कई बार निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत एक्सपीरियंस है तो हम नहीं निकालते। मैं तो कई बार मुझे भी डर होता है और कई बार ऐसे पौधे दिखते हैं जो मुझे डाउट में रहते हैं, मेरे संदेह रहता है कि है कि नहीं, सर्वाइव नीचे से कैसा है, तो मैं तो तुरंत ही निकाल देती हूँ मित्रों। और निकाल करके 1-2 दिन बाहर रख करके चेक करके उसको फिर से लगा करके उसको छाँव में रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम चलता है, क्योंकि इतने सारे प्लांट हैं तो फिर भी अपना एक प्लांट भी ख़राब होता है तो बहुत दुख होता है। तो वो एक प्लांट भी ख़राब ना हो, इसी के लिए हम इसको चेक करते रहते हैं। इसीलिए रूटीन में मैं कहती हूँ हमेशा कि अपने प्लांट को चेक करते रहिए, लेकिन पीले पत्ते से मत घबराइए। पीला पत्ता तो अभी पतझड़ में भी होगा, सॉरी क्या बोलते हैं, डोरमेंसी में। जब हमारे ये प्लांट डोरमेंसी में जाएंगे ना, और नवंबर दिसंबर में, हमारे यहाँ तो दिसंबर में जाते हैं मित्रों, नवंबर तक भी मेरे यहाँ फ्लावरिंग हो जाता है। तो जब ये डोरमेंसी में जाते हैं तब भी पत्ते पीले होकर के झड़ते हैं, और उसके बाद जब फरवरी में ये फिर सही होते हैं। इसके बाद इनका रुकता है। ठंड में इनका डोरमेंसी में जाने का भी साइन है पीला पत्ता होना। पीला पत्ता होना, पत्ते झड़ना, ये इसकी साइन होती है। तो बस मित्रों, वीडियो यहीं तक है, छोटी सी वीडियो है, और बस अपने ये साफ़ सफाई का काम भी आपको दिखा दी। उम्मीद है आप लोगों का शंका का समाधान हो गया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो पर मेरे पहली बार आए हैं चैनल में तो आप मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें। थैंक यू मित्रों।